जुक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य जोग भवति दुःखहाम। यही दुख नाशकारी जोग ओ जोग तो यथा योग्य आहार विहार करुथिबा लोकर कर्म करने को यथा योग्य चेष्टा करुथिबा लोकर तथा यथा योग्य शोउथिबा ओ चेउथिबा लोकर ही सिद्ध हुए। युक्त आहार विहार करुथिबा लोक काहाको कहंती ना खाइबा पीबा वस्तुर नाम आहार ओ चलाबुला करिबा क्रियार नाम विहार। ये उभय जहांकर उचित रूप रे ओ उचित परिमाण रे हुए ताहांको युक्त आहार विहार करुथिबा लोक बोली कहंती। खाइबा पीबा वस्तु निजर वर्ण ओ आश्रम धर्म अनुसार सत्य ओ न्याय मार्ग रे प्राप्त हेबा आवश्यक। शास्त्रानुकूल ओ सात्विक हेबा उचित एवं रजगुण ओ तमगुण को वर्धक न हेबा आवश्यक। पवित्र हेबा आवश्यक। निजर प्रकृति स्थिति और रुचिर प्रतिकूल न हेबा तथा जोग साधन रे सहायक हेबा आवश्यक। निजर शक्ति स्वास्थ्य ओ साधना दृष्टि जेतिक हितकर एवं आवश्यक खाद्यर परिमाण मध्य सेतिक हेबा उचित। सेही परि निज पाई चलाबुला जेतिक आवश्यक ओ हितकर सेतिक हेबा उचित। एपरि नियमित ओ उचित आहार विहार द्वारा शरीर इंद्रिय ओ मन रे सत्वगुण बढ़े तथा से सबुरे निर्मलता प्रसन्नता और चेतनतार बुद्धि हो जाए। तद्वारा ध्यान जोग सहजरे सिद्ध हुए। कर्म मानंगरे युक्त चेष्टा करिबा कौन वर्ण आश्रम अवस्था स्थिति ओ वातावरण आदि अनुसार शास्त्र रे जहा पाई जहा कर्तव्य मान कुआ जाइछि ताहारी नाम होछि कर्म। समुचित रूप रे ओ समुचित परिमाण रे सेही सबु कर्म यथा योग्य करिबा ही कर्म मानंकर युक्त चेष्टा। ईश्वर भक्ति देव पूजन दीन दरिद्र दुखींकर सेवा माता पिता आचार्य आदि गुरुजन पूजा यज्ञ दान तप तथा जीविका संबंधी कर्मसा अर्थात शिक्षा पठन पाठन व्यापार आदि कर्म ओ शौच स्नान आदि क्रिया यहीपरि सबु कर्म करवा उचित जहाँकि शास्त्र विहित साधु सम्मत अथच कहार अहितकर नुहे। पुणी जहा स्वावलंबन रे सहायक अटे ओ अन्यर क्षतिकारक नुहे किंबा कहा उपरे बुझ नुहे यथा ध्यान जकर सहायक हुए। जहा पाई जेतिकी आवश्यक ये सब कर्मर परिमाण मध्य सेतिकी हेबा उचित। यहा फलरे न्यायपूर्वक शरीर निर्वाह हुए और ध्यान जोग पाई मध्य आवश्यकता अनुसार पर्याप्त समय मिले। एपरि कले शरीर इंद्रिय और मन सुस्थ रहे और ध्यान जोग सहजरे सिद्धि हुए। यथा योग्य शयन और जागरण कौन दिन रे न सोइबा एवं राति रे प्रथम तथा शेष प्रहर रे चेई मझी दुई प्रहर रे सोइबा। साधारणतः यह ही यथा योग्य शयन और जागरण बोली मन करा जाए। तथापि यह नियम नुहे जे समस्त को 6 घंटा ही सोइबा को पड़िबो।
ध्यान योगी को निजर प्रकृति और शरीर शारीरिक स्थितिर अनुकूल व्यवस्था कराइबा उचित। जति राति रे 4-5 घंटा शोइले चली जीव, ध्यान समय रे निद बा आलस्य आसीब नाही और स्वास्थ्य हानि हेब नाही, तेबे 6 घंटा न शोई 4-5 घंटा ही शोइबा उचित। युक्त शब्द रु बुझिबा उचित जे आहार विहार कर्म निद्रा और जागरण शास्त्र प्रतिकूल हेब नाही एवं साधकंकर प्रकृति स्वास्थ्य और रुचि अनुसार जेतिकी उपयुक्त और आवश्यक से सबुर मात्रा मध्य सेतिकी हेबा उचित। जोग सहित दुख विशेषण है देवार अभिप्राय। ध्यान जोग सिद्ध हो गले ध्यान योगी को परमानंद और परम शांतिर अनंत सागर परमेश्वर प्राप्त हो जाती, जा फल कि तांकर समस्त दुख और मूल कारण सहित सबु दिन पाई नष्ट हो जाए। पुणी तांकु केबे भलरे मध्य जन्म मरण रूपक संसार दुख भोगिबा को पड़े नाही कि केबे स्वप्न रे मध्य चिंता शोक भय और उद्वेग आदि हुए नाही। से सर्वदा और सर्वता आनंदर महान प्रशांत सागर निमग्न होई रहंती। दुखर आत्यंतिक विकास विनाश करुथिबा यही फलर सूचना देवा पाई ही जोग सहित दुख हा विशेषण दिया जाइछि। ध्यान जोगर उपयोगी आहार विहार आदि नियम वर्णना करिबा परे निर्गुण निराकार को ध्यान करुथिबा योगी नियम स्थिति लक्षण कहउचंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं जदा विनीयतं चेतो आत्मने बति एवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो जुगत इत्युच्यते। तदा अत्यंत वशीभूत होइथिबा चित्त जेते बेले परमात्मा ठारे ही भल भाव रे अवस्थान करे, सेते बेले सकल भोगरु निस्पृह पुरुष जोगयुक्त होंती बोली कहा जाए। चित्तम सह विनियतम विशेषण देवार प्रयोजन कर ओ ताहा परमात्मा ठारे ही भल भाव रे लगी जाए बोली कहिले कौन बुझा जाए। भल भाव रे वशीभूत चित्त ही परमात्मा ठारे अटल रूप रे लगी जाई पारे। यही कथा देखाइबा पाई विनियतम विशेषण दिया जाइछि। प्रमाद आलस्य और विक्षेपरु सर्वदा रहित हो एक मात्र परमात्मा ठारे चित्त यही परि ही निश्चल भाव रे लगी जिबा, अर्थात एक परमात्मा व्यतीत अन्य कौनसी भी वस्तुर सामान्य मात्र स्तुति न रहिबा। हाँ तार परमात्मा ठारे भल भाव रे लगी जिबा। सकल भोगर स्पृहा रहित हेबा अर्थ कौन? परम शांति परमानंद महान सागर एकमात्र परमात्मा ठारे ही अनन्य स्थिति होई जिबारु एवं यह लोक ओ परलोकर अनित्य ओ क्षणिक ओ नाशवान सकल भोग रे सर्वथा वैराग्य आसी जिबारु कौनसी भी सांसारिक वस्तुर किंचित मात्र आवश्यकता बा आकांक्षा न रहिबा ही सकल भोगरु निष्पृह होई जिबा। युक्त पदर अभिप्राय कौन? एठारे युक्त पद ध्यान जोगर पूर्ण स्थितिर बोधक। अभिप्राय ही जे साधना करू करू जेते बेले योगी ठारे उपयुक्त दुईटी लक्षण भल भाव रे प्रकट हो जाए,
ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର अंतिम स्थिति पाई सारिचंती। बसीभूत चित्त ध्यान काल रे जेतेबेले एकमात्र परमात्मा रे ही अचल भाव रे लगी जाए सेतेबेले सेई चित्तर अवस्था किपरि होई जाए ताहा जणाई देवा को भगवान कहउचंती।